हेलो दोस्तों एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि एसएससी के कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और जिनको ऐसा कुछ शो हो रहा है यानी कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है, तो क्या इन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत है? ये क्या मसला है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिनको भी ये इशू आ रहा है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड का, तो ये क्या है और इससे रिलेटेड अब इन बच्चों को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आराम से मेरी बात सुनें। जिन बच्चों ने एसएससी के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है, तो वो बच्चे याद रखेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो डिटेल्स आपने उसमें दी हैं, जो फाइल्स आपने उसमें अपलोड की है, अगर हम फोटो की बात करें, सिग्नेचर की बात करें, तो वो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है एसएससी में। अब एसएससी क्या करेगा, आपने जो डिटेल्स भरी हैं, आपने जो फाइल्स वहां पर अपलोड की है, एसएससी उसको अपनी तरफ से अब वेरीफाई करेगा। अभी आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं हुई हैं। जब आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। फिलहाल आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। अब आपका जो डिटेल्स हैं वो चेक होंगी। आपकी जो फाइल्स हैं जिसमें आपने अपना फोटो, सिग्नेचर या बाकी जो भी कुछ अपलोड किया होगा, अब एसएससी उसको अपनी तरफ से चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अब जो डिटेल्स आपने भरी हैं, जिनमें आपका जो पूरा बायोडेटा है, जो भी वहाँ पर मांगा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, और जो आपकी फाइल्स हैं जिनमें खासकर अगर हम फोटो की बात करें, सिग्नेचर की बात करें या दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहले तो जो आपने अपनी डिटेल भरी होंगी, एक तो वो अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, जो आप फाइल अपलोड करेंगे, जिनमें अगर हम फोटो की बात करें या फिर अगर हम सिग्नेचर की बात करें, तो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वो किसी भी तरह से धुंधला नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से फेड या फिर ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोटो सही नहीं है, जो भी फोटो आप वहां पर अपलोड करेंगे, या आपका सिग्नेचर जो है वो सही नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो उस हालत में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जरूरी है, एक तो आपकी पूरी डिटेल्स सही होनी चाहिए जो आपने लिखी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, नाम, जो भी कुछ है, और इसके अलावा जो भी फाइल आप वहां पर अपलोड करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई भी धुंधला नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो उस सूरत में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो यहां पर कंटेंट दिखा रहा है, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, तो ये जो है फिलहाल आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है। अब वेरिफिकेशन होनी बाकी है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल उसको देखा जाएगा, आपके फोटो को चेक किया जाएगा कि वो क्लियर है, सही है, आपने कोई आड़ा तिरछा जो फोटो है वो अपलोड तो नहीं किया है जो क्लियर विजिबल ना हो, और जो सिग्नेचर अपलोड किया है वो सही है नहीं है, तो उसकी बिना पर फिर आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर आपका टीयर 1 का एडमिट कार्ड आता है, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड क्या है। फिर भी अगर आप अपने एंड से चाहें तो आप अपने रीजनल जो आपका ऑफिस है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट्स, ईमेल वगैरह दिए गए होते हैं। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। बस एसएससी अब आपकी डिटेल्स को अपनी तरफ से पहले वेरीफाई करेगा और उसको फाइनली एक्सेप्ट करेगा आपकी डिटेल्स की बिना पर, या अगर आपने गलत डिटेल्स भरी हैं, फोटो सही तरह से आपने अपलोड नहीं किया है, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फिलहाल आपका डेटा जो है वो येट टू वेरीफाइड है, यानी उसको अभी वेरीफाई करना बाकी है, जो एसएससी खुद अपनी तरफ से करेगा। तो आई होप कि आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हुआ होगा, आपको जो परेशानी है वो दूर हुई होगी।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। टेक केयर एवरीवन।